अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो अभी कांस्टेबल के लिए जो भर्ती आई 2026 में, इसके लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म भरने से पहले जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी जरूरी बातें होती है वो जानने की। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल यूपी पुलिस भर्ती 2025 का जो आधिकारिक नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। इस भर्ती के तहत जो कांस्टेबल और जेल वार्डन, देखिए ये भर्ती दो है, कांस्टेबल के लिए है और दूसरा जो जेल वार्डन है उनके लिए। टोटल जो भर्ती है वो है 32,689 पदों पर नियुक्तियां की जाती है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास है। जो सबसे कम साल मतलब मिनिमम ईयर होगा वो 18 ईयर्स होगा कि जो आयु के उम्मीदवार हैं वो इसके आधिकारिक वेबसाइट जो है वो है आपका upprpv.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया वो 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 30 जनवरी 2026 है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को या फिर इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 के लिए योग्यता। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो योग्यता जो है वो 12वीं पास होना चाहिए, अर्थात इंटर 10+2 जो है वो होना चाहिए। दूसरा, एक और इसमें क्या है कि यदि दो उम्मीदवार है, मान लीजिए दो उम्मीदवार है और दोनों का अगर मार्क्स जो है वो सेम हो आ जाता है, बराबर आ जाता है, तो उस केसेस में क्या देखा जाएगा कि अगर जो दो बंदे में से मान लीजिए कोई एक बंदा है और दूसरा एक बंदा है, तो ये देखा जाएगा कि दोनों में से कौन जो है वो डोएक से ओ लेवल, एनसीसी, बी सर्टिफिकेट या फिर प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। दोनों में से जिसके पास ये होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 या 2026 के लिए जो योग्यता और आयु की जो सीमा है। अभी हमने जो इससे पहले देखा वो एजुकेशन योग्यता थी, अब हम बात कर लेते हैं कि एज के क्या फैक्टर है। तो एज पर नोटिफिकेशन, ध्यान से सुनिएगा, एज पर नोटिफिकेशन पुरुषों के लिए 18 से 22 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष तय की गई। आयु की जो गणना है वो 1 जुलाई 2025 से होगी। SC, ST और OBC वर्ग को लिए 5 साल की आयु छूट मिलेगी एज पर नोटिफिकेशन। जन्म तिथि जो है वो पुरुष उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच और महिला उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। ये जो डिटेल है वो एज पर नोटिफिकेशन है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आया। आज की ये बात है, आज का एक ट्विस्ट है जो मैं आप सबको दिखाना चाह रहा हूं। और वो ट्विस्ट क्या है, वो ये है कि एज पर टुडे, आज का जो न्यूज है उसके अनुसार से यूपी पुलिस भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 32,689 पदों पर पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आय सीमा 3 साल की छूट का बड़ा फैसला दिया है। तो 3 साल की फैसला छूट का जो बड़ा फैसला लिया गया, इस संबंध में शासन द्वारा आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने इस भर्ती के लिए सभी कैटेगरी के लिए, याद रखिए अब यहां पर जो है ये सभी कैटेगरी के लिए हो गए, उम्मीदवारों को 3 साल की छूट प्रदान की गई है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो या फिर SC ST हो। यानी अब वो युवा भी आवेदन कर सकेंगे जो ओवर एज होने की वजह से इस दौड़ से बाहर होने की कगार पर थे। तो ये गुड न्यूज है खासतौर पर जनरल कैटेगरी के लिए कि जनरल कैटेगरी अभ्यर्थी आय सीमा में 3 साल की छूट की मांग को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोले हुए थे। इस मुद्दे पर बीजेपी के अपने विधायक और सहयोगी दल भी सरकार को पत्र लिख रहे थे। तो ये सब कुछ जो था ये एक्चुअली बेसिकली हुआ इसलिए क्योंकि 7 साल बाद ये जो भर्ती आई है, लगभग 7 साल बाद आई है। कोरोना काल में भर्ती की देरी हो गई थी, तो उस समय जो लड़के पुलिस सर्विसेज की तैयारियों में लगे हुए थे वो आया नहीं, भर्ती आई नहीं, जिससे कहां से वो इस समय ओवरेज हो गए थे। तो मुख्यमंत्री के इस फैसले से पुलिस और जेल विभाग के विभिन्न अंगों में होने वाली भर्तियों का जो रास्ता है अब साफ हो गया है। इस मेगा भर्ती अभियान के तहत कई पदों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें सिपाही, नागरिक पुलिस, पीएससी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता रखा है। तो इसमें एक ये था, ट्विस्ट यही था कि जो आयु सीमा है उसमें 3 साल की छूट दी गई है सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो या फिर SC ST हो।
तो अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फी क्या है। देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो भी फॉर्म निकलते हैं उनका एक अपना आवेदन शुल्क होता है, और आवेदन शुल्क मोस्टली जो है वो कैटेगरी जो भी आपका कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी के अनुसार से डिसाइड की जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों का एक आवेदन शुल्क देना होगा, और वो भी कैटेगरी के अनुसार से फीस डिसाइड की गई है। जनरल के लिए जो है वो है, जनरल और ओबीसी इन दोनों के लिए कितना है 500 रुपीज, और जो एससी एसटी है उनके लिए 400 रुपीज है। ठीक है, तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये और एससी एसटी के लिए 400 रुपये है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की वैकेंसी डिटेल्स क्या है। जैसा कि आपको पता है कि जो टोटल पोस्ट है ना वो 32,689, ठीक है 32,689 है। पदों पर भर्ती की घोषणा की गई। उम्मीदवार का जो पद है वो रिक्तीय विवरण जो है नीचे हमने दिया, तालिका जो बना रखी है उसमें दिया हुआ है। अब ये है आपका डिटेल कि किस पोस्ट के लिए कितने रिक्त पद हैं इस समय। जैसे कि कांस्टेबल पुलिस के लिए 10,469 पोस्ट हैं। पीएससी कांस्टेबल का अगर देखा जाए तो वहां पर 15,131 है। महिला पीएससी की अगर बात कर ले तो 2,282 है। एसएसएफ की बात कर ले, एसएसएफ की अगर बात करें तो उसमें 1,341 है। जो घुड़सवार सेना होती है उसमें 71। जो जेल वार्डर हैं उनमें अगर पुरुष में बात किया जाए तो 3,289, और जो जेल वार्डर महिला है वो इसमें 106 है। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप किस पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं ये जरूर डिटेल जान ले, और उसी के अनुसार से आप अपना फॉर्म फिल करें कि किस पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिटेल हैं जो कि जानना बहुत जरूरी था। अब एक बार उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वैकेंसी 2026 का जो हाइलाइट्स है ना कि क्या क्या किस प्रकार से, वो देखते हैं। आपको पता है जो इस संगठन का नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। पद का जो नाम है वह कांस्टेबल। कुल रिक्त पदों की संख्या 32,689। यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2025 जारी होने की तिथि, तो आपको पता है कि 31 दिसंबर को ये जारी हो गया था, और उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन तिथि भी स्टार्ट हो गई थी। 31 दिसंबर से ही ऑनलाइन जो आवेदन था वो भी स्टार्ट हो गया था। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 जनवरी 2026 है। तो इसका ध्यान रखिए कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो 30 जनवरी 2026 से पहले पहले कर लें। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले रिटेन, जैसे कि आपको पता है लिखित परीक्षा, फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अगर आप लिखित परीक्षा क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना होगा, फिर पीएसटी होगा आपका, उसके बाद से फिर पीटी होगा। तो ये है इसकी चयन प्रक्रिया। तो ये एक मतलब हाइलाइट्स है बेसिकली सभी जो भी था उन सब का। और जो अधिकारी वेबसाइट है जहां से जाकर आप फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं वो uppbb.gov.in। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी क्लिक करके जाकर अपना फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, स्टेप क्या है। तो जैसे कि हर प्रकार से आवेदन प्रक्रिया किस दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जो उम्मीदवार हैं उनको ओटीआर करना अनिवार्य है। अगर आप लोगों ने पहले होमगार्ड के लिए भी अप्लाई कर रखा होगा या फिर उत्तर प्रदेश के पुलिस में पहले भी किया होगा तो ओटीआर आपने बना रखा होगा, वही ओटीआर इसमें भी काम करेगा। तो अगर नहीं तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा, अपना बनाना होगा, जो आप उसी आधिकारिक वेबसाइट पर बहुत इजीली हो जाएगा। उसके बाद से आपको जब ओटीआर होने के बाद से जो स्टेप 1 है वो है कि आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा रहता है, आपको वहां पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना है, मोबाइल या और ईमेल पर ओटीपी से आवेदन को एक्टिवेट करना होगा। फिर लॉगिन करने के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और मतलब अपने पर्सनल और अपनी एजुकेशनल जानकारी को फिल कीजिए। अपनी श्रेणी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी श्रेणी के अनुसार से वहां पर एसबीआई के पेमेंट गेटवे दिया हुआ है जिससे आप आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। जो आवेदन शुल्क है वो आप एसबीआई के उस पोर्टल के थ्रू, यूपीआई के थ्रू या फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। वो भी वहां पर दिया गया अरेंजमेंट है उसका भी।
अब उसके बाद फोटो, सिग्नेचर और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करें। आवेदन पूरा करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि इस फॉर्म को फिल करने से पहले आप सबको जरूर अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो भी यहाँ पर बताया गया है वो आपको जरूर नोट डाउन कर लेना चाहिए। मैं इस फॉर्म को फिल करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, जिन्हें समराइज जो भी नोटिफिकेशन आया उसका समराइज अगर पूरा डिटेल में नहीं पढ़ के सिर्फ समराइज डालना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर उन तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी जो भी है वो डिटेल वो भी जान सकें। अब इसमें जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो हम ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फॉर्म भरना है उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लीकेबल होंगे। तो वही है कि आप नोटिफिकेशन बॉक्स को जरूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं हर एवरीडे शाम को 5 बजे के आसपास एक वीडियो डालता हूं, इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो जो नेक्स्ट डे है उस समय भी 5 बजे मैं आपको फिर से एक वीडियो जो है वो डालूंगा और उसमें ये बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जब ये दोनों वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे तो थर्ड में मैं आपको इस ऑनलाइन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप खुद से भी ये फॉर्म ऑनलाइन अपने घर बैठे अपने लैपटॉप से फिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक इसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।